यस, अचानक से लोड शेडिंग हो गया और बार बार जा रहा है एक्चुअली, तो ओह। कोई कोई टाइम हो जाता है, इट्स ओके। यस। तो अब देखिए, हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आपने ट्रैफिक गार्ड को देखा, तो आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि थैंक यू, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हम सड़क पे हैं, हमारे पास गाड़ी है, हम सेफली कहीं पे भी जा सकते हैं, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, हमारे शहर में इतने सारे रोड्स और स्ट्रीट्स हैं, उनके लिए थैंक यू। हाँ, फिर आप किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखते हैं, यू कैन बी थैंकफुल, वाह आज की अच्छी खबर के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मैं इतनी लिटरेट हूं कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना आता है। थैंक यू भगवान जी, मेरे आंखों की दृष्टि इतनी अच्छी है कि मैं पढ़ सकती हूँ। ठीक है। तो दीज आर ऑल द वेज दैट यू कैन बी ग्रेटफुल। अब आप क्या चीज से क्या समझते हैं, आप हो सकता है जैसे आप सपोज आपने किसी को देखा, हाँ, एकदम दुबली पतली, जैसा आपको वेट चाहिए, आपने किसी को देखा एकदम सेम वेट के साथ, और आप कई बार क्या बोल देते हैं, दिन भर तो खाना तो खाती ही नहीं है, दिन भर जब देखो डाइटिंग करती रहती है, क्या अपना लाइफ एंजॉय करती है, कम से कम मैं खाना तो खाती हूँ, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। तो आप क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले के लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको वो परफेक्ट वेट चाहिए है, आपका जो आइडियल वेट आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बजाय आपको क्या करना है, आपको ग्रेटफुल होना है। आपको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है? क्योंकि आपका सपना है एक आइडियल वेट का, आपको अपने आइडियल वेट के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है। लुक एट दैट पर्सन एंड बी वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर माई आइडियल वेट। ठीक है। कई बार होते हैं लोग, जिन लोगों को ना फैमिली स्टार्ट करनी होती है, बच्चे चाहिए होते हैं, एंड बहुत बहुत कोशिश करने के बाद भी ना वो नहीं कर पा रहे हैं कंसीव। तो क्या होता है, वो लोग बच्चों को देखते हैं, रोने लग जाते हैं अपने, मतलब दे स्टार्ट बीइंग वेरी अपसेट कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो बच्चे ही नहीं हो रहे योर हैं, वॉइस मैं इज इतना कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है। हे भगवान। क्रैकिंग। हेलो। तो उस हेलो शालिनी जी। बानी जी ठीक है। शालिनी जी का वीडियो पॉज हो रखा है। आज तो बहुत चैलेंज हेलो हो रहा है, आज तो बहुत चैलेंज हो रहा है भगवान जी। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कई बार क्या होता है कि एक कपल को बच्चा चाहिए, हाँ, एंड वो बच्चों के लिए ग्रेटफुल होने के बजाय क्या करते हैं, बहुत टाइम कोशिश करने के बाद जब खुद के बच्चे नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जब वो बच्चों को देखते हैं ना, तो वो दुखी हो जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं कि मेरी तो किस्मत खराब है, मुझे तो इतनी कोशिश के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा टाइम कब आएगा। तो जब वो ऐसा करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं, वो बिलो द लाइन जा रहे हैं। तो जब आप बिलो द लाइन जाते हैं ना, तो आप अपने सपनों को दूर करते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो इतने क्यूट होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, उनको देखिए, उनको उनको हक करिए, कडल करिए उनको, उनको उनके साथ खेलिए, उनको देख के स्माइल पास करिए। आप जब स्माइल पास करते हैं ना, जब आपको अंदर से वो खुशी चाहे ना भी हो रही हो, जब आप स्माइल करते हैं, आप किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल लेकर आते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको जो चाहिए वो आप यूनिवर्स से पा सकते हैं। वो स्माइल करने के और सिचुएशंस आपको मिलेंगे उससे।
ठीक है, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर चिल्ड्रन। जो आपका सपना है बच्चों का, आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, हो सकता है आपको एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, ठीक है, या हो सकता है आपकी शादी हो गई हो और आपका वो रिलेशनशिप जैसा आपको चाहिए वैसा नहीं है। तो आप कहीं जाते हैं, आप एक कपल को देखते हैं, बहुत आपस में बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखे हैं, एक दूसरे को शायद कंधे पे हाथ है, किसी का वेस्ट पे हाथ है। आपको लगता है कि देखो, ये लोग तो कितने अच्छे से रह रहे हैं, मेरी तो किस्मत कितनी खराब है। मेरा हस्बैंड तो मेरे लिए ये भी नहीं करता, ऐसे भी नहीं करता, मेरे से तो कभी प्यार से बात भी नहीं करता। तो आपको क्या करना है? अगर आपको चाहिए कि आपके हस्बैंड आपसे बहुत अच्छे से प्यार बात करे, या आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार दे, या आपको चाहिए कि आपकी शादी हो, आपको परफेक्ट पार्टनर मिले, आपको क्या करना है? जब आप उस तरह से लोगों को देखें, कपल को देखें जो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट रिलेशनशिप, फॉर योर परफेक्ट पार्टनर। ठीक है, तो आप कभी बैंक गए, हाँ, आप बैंक गए, आपने एटीएम मशीन देखी, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं। ठीक है, आप आप कभी जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल गए, सपोज, आप बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतनी एडुकेशन है, आप उतने लायक हैं कि आप बच्चे के स्कूल जाके आप टीचर से अच्छे से बात कर सकते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, आप अपने नेबर्स को देखते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास नेबर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं, जो आपसे हंसी मजाक करते हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल द वेज वे यू कैन बी ग्रेटफुल। आप सपोज सड़क पे जा रहे हैं, आपने पार्क देखा, बी ग्रेटफुल कि आपके शहर में पार्क हैं, आप मॉर्निंग वॉक को जा सकते हैं पार्क्स में। ठीक है, देर आर एन नंबर ऑफ वेज। आपका सपना है, आपको देखना है कि आपको क्या क्यों यूनिवर्स से चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला, हम सड़क पे जा रहे हैं, मेरा सपना हो सपोज कि मेरे को एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, और मेरे एकदम गाड़ी के बगल से एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी निकलती है। ठीक है, नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर माई बीएमडब्ल्यू कार। ठीक है, उससे मेरा सपना पूरा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अवेयर ही नहीं हूं, मैं आसपास देख ही नहीं रही हूं, मैं अलर्ट ही नहीं हूं, तो मुझे वो गाड़ी नहीं दिखेगी। यूनिवर्स ने तो मुझे क्यों दिया है? ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि मेरा एक सपना है कि मेरी डॉटर जो है वो पायलट बने। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, जब मुझे एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है, या आसमान में मैं कोई एरोप्लेन देखती हूँ, तो मैं इमीडिएटली क्या बोलती हूँ? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू प्रियल को पायलट बनाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, अब अगर मैं कोई प्लेन में बैठी, तो भी मेरे मन में यही निकलता है, थैंक यू भगवान जी मेरे सपने को पूरा करने के लिए, थैंक यू, बिकॉज वो यूनिवर्स का क्यू है मेरे लिए। अब वो दुनिया में इतने सारे लोग हैं, सबको तो वो प्लेन नहीं दिख रहा है ना, वो मुझे ही क्यों दिख रहा है? या मुझे ही वो बीएमडब्ल्यू गाड़ी क्यों दिख रही है? ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, आप बहुत फिट हो, आपके घुटने एकदम ठीक हो, सपोज सपोज, हाँ, तो आप कहीं जाएंगे ना, आप देखेंगे टीवी है, टीवी के ऊपर फुटबॉल मैच चल रहा है, लोग कितने अच्छे से खेल। दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर हेल्दी नीज। ठीक है, वो आपको समझना है कि आप दुनिया में हर चीज में आप क्या क्यू ढूंढ रहे हैं, आपको क्या चाहिए, आप क्या क्यू ढूंढ रहे हैं, वो आपके ऊपर है। हो सकता है मेरे मेरे साथ जो है, उनको वो फुटबॉल मैच देख के उनको समझ में आएगा कि वाह, स्पोर्ट्स के लिए, दुनिया में स्पोर्ट्स के लिए थैंक यू, स्पोर्ट्स हमको फिट बनाता है, हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खेल सकते हैं, दोस्तों के लिए थैंक यू। ठीक है, सबका अपना अपना क्यू होता है, अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। ठीक है, आपको जो चाहिए वो आपको क्यों मिल रहा है,
बट आप कितना ध्यान दे रहे हैं और आप उसको किस तरह से समझ रहे हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. यस, प्लीज कंटिन्यू। When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. यस, अब सपोज जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, आपको किसी ने थैंक यू, आपको किसी किसी ने बोला गुड मॉर्निंग, जैसे अभी हम लोग सब बोल रहे हैं, रोज बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग। इट इज आवर क्यू टू बी वेरी ग्रेटफुल, जो हमारे लिए आज इतनी नई सुबह हुई है, इतनी प्यारी सी मॉर्निंग है, उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है, सपोज आप कहीं गए, आपने देखा कि कोई लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो इंस्टेड ऑफ बिग्रजिंग देम देयर हैप्पीनेस, कि अरे खुश होने की क्या बात है, ऐसा मौसम तो रोज होता है, इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, अपनी खुशियों के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, डू नॉट बिग्रज देम देयर हैप्पीनेस, बल्कि आप अपनी खुशियों के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, आप किसी को थैंक यू बोलते सुनते हैं, तो दैट इज योर क्यू कि आपके पास, आपके आसपास जो भी है या कोई भी चीज के लिए, वो आपको अभी ग्रैटिट्यूड करना है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल, इसीलिए यूनिवर्स ने आपको क्यू दिया है। हो सकता है कि आपके ग्रैटिट्यूड में कहीं कोई कमी रह गई हो, इसलिए यूनिवर्स का क्यू है कि ये तुम्हारा टाइम है, तुमको ग्रेटफुल होना है। अब जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देती हूँ, मैं जब खाने बैठती हूँ ना, मैं बहुत बार ग्रेटफुल होना भूल जाती हूँ। ठीक है, मैं बहुत बार ग्रीन टी पीती हूँ, मैं ग्रेटफुल होना भूल जाती हूँ। तो मेरी मम्मी जो है, मेरी सासू जी, वो मेरे बगल में बैठती हैं एंड वो रोज हाथ जोड़ के खाने को थैंक यू बोलती हैं। तो उनको देख के मुझे याद आता है कि मुझे थैंक यू बोलना है। दैट इज माई क्यू टू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट आई एम ईटिंग। एंड वो भगवान जी मुझे रोज देते हैं वो क्यू, डेली, क्योंकि मैं डेली भूल जाती हूँ एंड मम्मी को देख के मुझे डेली याद आता है। That is my cue to be thankful for the food that I eat, for the green tea that I am having. वो मेरा एक क्यू है जो भगवान जी मुझे रोज देते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि आपको क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, आपको उस वक्त क्या जरूरत है लाइफ में। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never understand a magic cue You can or never get a misunderstand a magic cue. you can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think is a cue is for you. You're right. You are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract the exact cue that you need to be grateful for in that moment. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि भगवान जी तो, यूनिवर्स तो अपना एक अलग ही तरीके से चलता है ना। कितना कुछ हो रहा है यूनिवर्स में, अचानक से बारिश आ रही है तो धूप निकल रही है, तो अचानक से आपको सुनाई देंगे बर्ड्स चर्प कर रहे हैं। ठीक है, आपको, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको अलग अलग तरह की गाड़ियां दिखेंगी, बहुत खुश लोग दिखेंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं बहुत अंडर प्रिविलेज्ड लोग भी दिखें। आपको कहीं पार्क दिखाई दे रहा है, आपको कहीं कुछ और, आपको मतलब दुनिया चलती जा रही है, दुनिया में कितना कुछ हो रहा है। आपको समझना है कि आपको उस वक्त क्या चीज के लिए ग्रेटफुल होना है और आपको अपना क्यू खुद समझना है। रोंडा बर्न बोल रही है, कोई भी क्यू आप कैसे भी इंटरप्रेट करें, आप गलत नहीं हो सकते हैं।
जैसे हमने बात करी, कोई एक, हम सुबह पहले न्यूज़पेपर किसी को पढ़ता देखते हैं, हाँ, तो उसके लिए कितना अलग अलग तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरी आंखों की दृष्टि के लिए थैंक यू कि मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, आज मेरे पास जो वंडरफुल न्यूज आने वाली है उसके लिए थैंक यू। या जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कि आज वो इतने सक्षम हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, वो अपना टाइम खुद स्पेंड कर पा रहे हैं। जैसे अगर कोई एजेड लोग हैं तो वो अपना टाइम बिता रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ के, तो थैंक यू भगवान जी कि वो इतने लिटरेट हैं कि वो अपना टाइम आराम से बिता पा रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ के। घंटा 2 घंटा उनका आराम से बीत जाएगा। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको इनमें से कौन सा क्यू अपने लिए आपको समझ में आता है। या हो सकता है आपको दिखे ही ना, वो न्यूज़पेपर कोई पढ़ता हुआ दिखे ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आए कि आपको वहां पे ग्रेटफुल होने की जरूरत है। वैसे ही सपोज आप किचन में जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो आप इंग्रेडिएंट्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपके पास किचन है, आपके घर में उतना एक बड़ा किचन है जहाँ पे आप खाना बना पा रहे हैं। हो सकता है कि ना आपका एक नया घर का सपना हो, तो उसमें आपको एक बड़ा सा किचन चाहिए हो, तो आपका वो भी क्यों हो सकता है कि थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर माई स्पेशियस एंड लार्ज किचन इन माई न्यू हाउस। ठीक है, वो भी आप उस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। या आप इंग्रेडिएंट्स के लिए, आपको कोई एक नई डिश बनाने का मन है तो आप वो भी, और आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं तो आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंग्रेडिएंट्स, थैंक यू फॉर द वंडरफुल अप्लायंसेस इन माय किचन। या आप अपनी कला के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। थैंक यू भगवान जी मेरे को ये कला देने के लिए कि मैं इतना अच्छा खाना बना पा रही हूँ। ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर्स खा रहे हैं, वो खाना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो थैंक यू भगवान जी मेरे पास इतना प्यारा परिवार है जो मुझे इतना अप्रिशिएट करता है। ठीक है, आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने क्यूज को, वो आपका आपका नजरिया है, एक्चुअली वो आपका नजरिया है, आप उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. यस, अब ना इसमें क्या बोल रही है रोंडा बर्न कि हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। सबसे पहले तो हम लोगों ने अगर इतने दिनों की प्रैक्टिस करी है, हम अपने ड्रीम्स के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, अगर हम अपने ड्रीम्स के लिए बार बार सोचते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, हमको मालूम है कि हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तब हम मैजिकल क्यूज जो है वो हम देख पाएंगे, वो हम समझ पाएंगे। हाँ, उसको प्लस हमको उनके लिए ग्रेटफुल होना होता है, प्लस हमको अलर्ट होना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको अलर्ट होना होगा कि हम उनको समझ पाए। ठीक है, अगर वो छवि मेरे दिमाग में है, मेरे को ये चाहिए है, और प्लस मैं अलर्ट हूं, मेरे पास से जूम करते हुए वो गाड़ी निकली है एंड मैंने उसको देखा, अगर मैं देखूंगी नहीं, क्यों तो भगवान जी ने दिया है, पर मैं अलर्ट ही नहीं हूँ, वो निकल के चली गई है, तो फिर मैं कहाँ से ग्रेटफुल हो पाऊंगी। तो मुझे अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। एंड आप एकदम अमेज्ड रह जाएंगे कि आपका हर सपना, हर सपने के लिए ग्रेटफुल होने के लिए भगवान जी आपको दिन भर में कितने क्यूज देते हैं, और आप कितनी बार अपने सपनों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly.
If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a if a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I opened my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. यस, अब देखिए वापस से एग्जाम्पल्स दे रही है रोंडा बर्न हमको कि सपोज किसी का फोन आया, बहुत दिनों से आपने उनसे बात नहीं करी, आपको कितना अच्छा लगता है ना बात करके। बी ग्रेटफुल फॉर दैट फैमिली मेंबर या फ्रेंड। ठीक है, अब किसी ने बोला वाह क्या ब्यूटीफुल दिन है आज, तो बी ग्रेटफुल कि आप जहाँ रह रहे हैं वहां की वेदर इतनी अच्छी है, या कि आपका दिन इतना अच्छा होने वाला है उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आप सुबह जब अपने पर्दे खींचते हैं हाँ इतना सुंदर आप दिन देखते हैं, एकदम बढ़िया। हो सकता है आपको बारिश अच्छी लगती हो और उस दिन सुबह में बारिश हो रही हो, वाह भगवान जी आज कितना ब्यूटीफुल दिन है, आज आज तो मेरी जिंदगी का बेस्ट डे होने वाला है। ठीक है, जब रात को पर्दे वापस से टानते हैं, यू गेटिंग रेडी फॉर बेड, बी ग्रेटफुल, आपका दिन इतना अच्छा गया उसके लिए ग्रेटफुल हुई। ठीक है, फिर सपोज अगर किचन में आपकी मिक्सी खराब हो गई, हाँ आप क्या बोलेंगे, उफ आजकल कैसी मिक्सी बनती है, 2 साल भी नहीं चलती है मिक्सी, जब देखो तब खराब होता रहता है, कोई चीज का कोई ठिकाना ही नहीं है आजकल। तो एकदम नॉर्मल बात, हम लोग यही बोलते हैं। पहले देखो कैसे चीजें चल जाया करती थी, 15-15 20-20 साल चलते थे, आजकल तो 2-3 साल में सब खराब हो जाता है। फर्स्ट थॉट ना हम लोगों के दिमाग में यही आता है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही हैं कि वो नेगेटिव थॉट लाने के पहले व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल कि आपके आसपास और जो आपके अप्लायंसेस हैं वो सब एकदम ठीक है, आपका फ्रिज एकदम परफेक्ट कंडीशन में है, आपका इंडक्शन जो है वो एकदम बढ़िया चल रहा है, आपका हैंड ब्लेंडर है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आपका काम तो हो जाएगा ना। मिक्सी नहीं चल रहा है, हैंड ब्लेंडर तो चल रहा है, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपको मिक्सी नहीं चल रहा है, आपके पास कोई स्टाफ है, आपके पास सिल बट्टा है, आप उस पे पीस सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है, हो सकता है आपका टीवी नहीं चल रहा है, टीवी में कोई चैलेंज आ गया है, कोई ब्रेकडाउन आ गया है, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इंटरनेट है, आप उसमें न्यूज देख सकते हैं, अपने फोन पे न्यूज देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर पे न्यूज देख सकते हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। तो जब आप आपके पास सपोज वो अप्लायंस आपका खराब हो गया है या वो गैजेट आपका खराब है, नहीं चल रहा है, अगर आप दूसरी चीजों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो वो वाला या तो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, या फिर आप उसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हेन यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, अब वैसे ही कई बार होता है कि प्लांट में ना आप आपके बहुत सारे फूलों के प्लांट्स हैं, हाँ बहुत सारे गमले रखे हुए हैं, कोई एक है जो नहीं अच्छे से उग रहा है, हाँ आपको लग रहा है कि वो थोड़ा ड्रूप कर रहा है, मुरझाने लग गया है, तो ओ गॉड इसको क्या हो गया, इसमें भी तो उतनी धूप लग रही है, बाकी तो सब देखो कितने बढ़िया से चल रहे हैं, देने वाले ने बीज ही ऐसा दिया, देखो इसमें तो एक भी फूल नहीं हो रहा है। हम कितना लैमेंट करते हैं, कितना रोना धोना, कितना कंप्लेनिंग करने लग जाते हैं। अरे एक आपके पास 20 प्लांट है, एक नहीं है, बाकी तो 19 अच्छे से है ना, उन फूलों के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, उनके लिए ग्रेटफुल होइए, देखिए ऑटोमेटिकली इसमें इतना सुंदर फूल उगने लग जाएगा।
ठीक है, यूनिवर्स का क्यू है। अगर वो आप देख रहे हैं कि वो वाला एक नहीं चल रहा, दैट इज योर क्यू टू बी ग्रेटफुल कि आपके पास और बाकी हेल्दी प्लांट्स हैं। ठीक है, बैंक में जा रहे हैं या सड़क पे जा रहे हैं, एटीएम मशीन देखी, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतने पैसे हैं। ठीक है, कोई सड़क पे जा रहे हैं, किसी अंडर प्रिविलेज्ड को देखे हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास भगवान ने इतनी सुख समृद्धि दी है। ठीक है, अच्छा, आप बारिश के मौसम में आप जा रहे हैं सड़क पे, कोई साइकिल में है या कोई मोटर बाइक पे है, उन्होंने रेनकोट भी पहना हुआ है पर वो पूरा भीगते जा रहे हैं, और आप अपनी गाड़ी में हैं। बी ग्रेटफुल कि भगवान जी ने आपको गाड़ी दी है, आप एकदम आराम से जा रहे हैं, आप भीग नहीं रहे, आपको जहां जाना है, आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं, आप एकदम जैसे आप घर से निकले थे आप वैसे पहुंच रहे हैं, एकदम स्पिक एंड स्पैन। बी ग्रेटफुल। ठीक है, ये क्यूज हैं, आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, अब आपका टाइम है ग्रेटफुल होने का। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you are being if you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. यस, अब हम लोगों को आज क्या करना है? आज हम लोगों को यूनिवर्स से 7 क्यूज लेने हैं, 7 क्यूज लेने हैं और उनके लिए थैंक यू बोलना है। ठीक है, कोई भी क्यूज हो सकते हैं, किसी को आपने न्यूज़पेपर पढ़ते देखा, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने किसी को देखा, हो सकता है आपने किसी को देखा कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ। या आपने किसी बीमार इंसान को देखा तो बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ कि आप एकदम सेहतमंद हैं, आप एकदम फिट हैं। आप कोई जिम के सामने से गए, बी ग्रेटफुल कि आपको जैसा वेट चाहिए, जैसी फिटनेस चाहिए आपको वो मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 7 क्यूज ढूंढने हैं। ठीक है, आप ज्यादा भी ले सकते हैं, उसमें वो नहीं है कि खाली 7 ही लेने हैं। अगर आप उतने अलर्ट हैं, उतने अवेयर हैं, तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं एंड आप ज्यादा के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर रोंडा बर्न भी बोल रही है, अगर आपने पिछले 24 दिनों की प्रैक्टिस एकदम शिद्दत से करी है, बहुत दिल लगा के करी है, तो अब आप थोड़े अलर्ट, थोड़े अवेयर हो गए हैं कि आप ये क्यूज को समझ पाएंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज आप सुबह पार्क में गए, आपने चिड़ियों को चहचहाते सुना, थैंक यू भगवान जी, क्या ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, क्या ब्यूटीफुल संगीत है, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल म्यूजिक दैट आई एम हियरिंग, क्या आवाज सुनाई दे रही है आज। ठीक है, अगर आपको वो आवाज अच्छी लगी तो। ठीक है, कई बार होता है ना, कोयल की आवाज सुनाई देती है तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, बी ग्रेटफुल कि आपको कितना सुंदर म्यूजिक सुनाई दे रहा है। ठीक है, जो भी कुछ आपको देखना है, आपको उस चीज में से क्या, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि मैं ना आई वॉज फीलिंग वेरी लो। हाँ, सुबह उठते के साथ में शायद कोई चैलेंज था, आई डोंट रिमेम्बर। तो मैं किचन में गई, कुछ कुछ कर रही हूँ, सडनली सुबह पहले ना चिड़ियों का चहचहाना, वाह कितना सुंदर, पूरा टाइम
10 मिनट तक मैं वो ही सुनते जा रही थी, एंड मैं एक्चुअली भूल गई कि क्या चैलेंज था। आई जस्ट केप्ट लिसनिंग टू दैट, एंड मेरा वो माइंड इतना डाइवर्ट हो गया उस समय कि वो नेक्स्ट, मतलब वो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि मेरे शायद कोई हेल्थ में चैलेंज था, वो दिमाग में ही नहीं आया उस समय। एंड देन आई वाज टोटली फाइन आफ्टर दैट। So what did I do? Thank you. Thank you for the beautiful sound of the birds that I could hear, beautiful chirping of the birds that I could hear. So that was not a cue, but yes, you just have to see how universe is helping you. ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप सुबह आज यहाँ से निकलेंगे और रात को सोएंगे, तब तक आपको कम से कम 7 क्यूज ढूंढने हैं और आपको उनके लिए ग्रेटफुल होना है। ठीक है, और रात को हम लोग सब ग्रुप में आज लिखेंगे, हमारे क्यूज हम लिखेंगे, तो हमको पता चलेगा ना कि सबको क्यूज मिले हैं, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, एंड हो सकता है कि आपके क्यूज से किसी और को भी समझ में आए, तो वी विल ऑल राइट आवर क्यूज बाय द एंड ऑफ द डे। हम लिखेंगे हमको क्या क्यू से हमको क्या समझ में आया। ठीक है, और बहुत अलर्ट रहेंगे, बहुत अवेयर रहेंगे, और हम यूनिवर्स को बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, हमको और क्यूज दीजिए, हम और अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Number 2. Today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Number 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best things that happened during the day. यस, अब काउंट आवर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, फिर उनको पढ़ना है, हर ब्लेसिंग के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। ठीक है, फिर रात को मैजिक रॉक पकड़ के सोना है, दिन भर के दिन को स्कैन करना है, और बेस्ट थिंग जो भी होता है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके सोना है। आज की प्रैक्टिस क्या है? आज की प्रैक्टिस है कि कम से कम 7 क्यूज हम लोगों को यूनिवर्स से लेने हैं ग्रेटफुल होने के लिए, और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आपके क्यूज हैं, आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपके ऊपर है। अगर हम जब ग्रुप में शेयर करेंगे तो आप सेम क्यू है, हाँ ठीक है, सेम, आपने भी किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा है, मैंने भी किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देखा है, मेरा क्यू अलग है, आपका क्यू अलग है। ये नहीं समझना है कि आपने जो समझा है या आप जिस चीज के लिए ग्रेटफुल हुए हैं वो गलत है। नहीं, उस समय शायद आपको उस चीज की जरूरत थी, इसलिए आपको उस तरह से समझ में आया है। सो आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उसमें कहीं कोई गलत नहीं है। नोबडी इज रॉन्ग, नोबडी इज राइट, सबका अपना अपना नजरिया है उसको इंटरप्रेट करने का। ठीक है, तो एंड एवरीबडी विल राइट इन द ग्रुप उन्होंने क्या क्यूज समझे हैं और उसको और क्या चीज के लिए वो ग्रेटफुल हुए हैं। ठीक है, तब हम लोगों को समझ में आएगा और हम लोग दूसरों के क्यूज से भी ना इंस्पायर हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, दिस वॉज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे। आज के लिए किसी को कुछ समझना है, किसी को नहीं कुछ समझ में आया, किसी को कुछ पूछना है? एवरीबडी इज वेरी क्लियर। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। लेट्स डू अ प्रेयर फॉर द डे। हम हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, सिट स्ट्रेट। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से बोलिए, भगवान जी
थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच भगवान जी, मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए, ये प्यारी सी दुनिया दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 उपकार, आपने मुझे इतने अच्छे इतने प्यारे माँ बाप दिए। थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे माँ बाप के लिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं, मेरी हर खुशी को पूरा करते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मुझे हमेशा हमेशा सेहतमंद रखने के लिए, फिट रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी, मेरे पूरे परिवार को हमेशा खुश और सेहतमंद रखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, जरूरत का हर सामान देने के लिए, इतनी कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, आंखों में सपने देने के लिए, मेरे सपनों को पंख देने के लिए, उनको पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए भगवान जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये ऑसम ऑसम मैजिक बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी, इस मैजिक बुक के लिए, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया, सपनों को पूरा करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, मेरी हर खुशी को पूरा करने के लिए, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। We will do our affirmations for the day. हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत बहुत दिल से और विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। I will achieve everything that I strive for today.
I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I choose to be positive and optimistic. I choose to be positive and optimistic. I am energized by my passion. I am energized by my passion. I am the author of my story. I am the author of my story. I can, I will, I must. I can, I will, I must. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. कल की प्रैक्टिस सबने करी। 3 लोगों के लिए मैजिक वॉन्ड करना था, सबने किया? Yeah. I did it orally because I was not. तो ये तो ओरली करना था ना, सामने फोटो लेकर, ये तो लिखना नहीं था। नहीं वैसे नहीं, मतलब मेरे पास ऐसे फोटोज थे नहीं, लेकिन मैंने बस इमेजिनेशन से किया। ओके, ठीक है, कोशिश एंड करिए। इस चैप्टर पे या कोशिश करिए, अगर आज आपके पास आपके फोन पे भी फोटोज हो ना, तो आप उसको देख के भी कर सकते हैं, ठीक है? यस। एंड आज का चैप्टर के लिए आई टेल यू अमेजिंग शेयरिंग है। मतलब ये तो क्लू मेरे को इतना मिलता है लाइफ में। जैसे मुझे कभी मतलब मेरे डॉटर के कुछ नाश्ता भेजा तो तुरंत पहले वो उसी 1 हफ्ता पहले वो महाराज का नंबर मिल जाएगा। मुझे कहीं जाना है, मुझे वो चुनरी लेनी है तो वो चुनरी का सैंपल मिल जाएगा। दिस क्लू तो आई टेल यू, अगर अपने ध्यान दे तो यूनिवर्स इज गिविंग अस एवरी टाइम क्लू। हाँ, पर जब वो आपको महाराज जी का नंबर मिलता है या जब आपको चुनरी का सैंपल मिलता है, तब क्या आप ग्रेटफुल होते हैं? यस, तभी तो मिल रहा यस, है। यस, वही तो, ग्रेटफुल होना जरूरी है। भगवान जी तो तभी तो मैं क्यूज जो देते ही देती जा है रहे हैं, उसको हम भी लोग को ग्रेट, जो उसको भी चाहिए थैंक वो यू मिलता करती ही हूँ। जा रहा है। या एकदम एग्जैक्टली, पर वी शुड ग्रेटफुल होना जरूरी है। अट्रैक्ट द क्लू, एंड अट्रैक्शन होता रहता है एकदम यस, एकदम। यस, दिस इज माय बेस्ट चैप्टर, आई कैन टेल यू। दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस चैप्टर, एंड बहुत मजा भी आता है, क्यूज वी ढूंढने में हैव ना टू बहुत कैच, मजा आता है। बस वी हैव टू कैच द क्लू, बस वही। यस, ढूंढने में बहुत मजा आता है। तो अभी थैंक यू। रेनू जी, आपने कल का प्रैक्टिस किया? आप म्यूट हैं। अरे आप म्यूट है, रेनू जी आप म्यूट हैं। हाँ, कल का चैप्टर मैंने किया था ना, किया ना, चलिए वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा करके, माइंड में रिलैक्सेशन फील हुआ करके। अरे वाह, मैं कुछ वेरी किसी में गुड। कुछ कर रही हूँ, अरे वाह। बहुत पता नहीं क्यों माइंड में इतना रिफ्रेश, मैं 4-5 बार की, पता नहीं कितना बार की, आई डोंट थिंक सो, ओह पर की वेरी विदाउट गुड। पिक्चर। लेकिन हाँ करेंगे हाँ ना तो 3 लोगों को लेकर करिए। हाँ, हाँ, 3 लोग की थी, 3 हाँ, दूसरे 3 पर्सन को लोगों को की ही थी, लेकर करिए। वन टाइम में, हाँ, इन एक वन बार टाइम। में 3 जन के साथ, ठीक है? रात को यस, टॉपिक में भी की थी। ग्रेट, वेरी गुड। दीदी, आप किए कल का चैप्टर प्रैक्टिस? Yes, हाँ, yes, Tuni. किए ना? And I have अच्छा a लगा ना sharing करके? also. आप I रोज have a करते sharing हैं? also. रोज करते हैं ये वाला प्रैक्टिस? Magic wand? Yes. करते हैं ना? हाँ. हाँ, अगर आप लोगों को जरूरत लगे ना, तो आप लोग कोई भी प्रैक्टिस आप लोग डेली कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को लगे कि आप लोग को जरूरत है अपने लिए, किसी और के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर काम के लिए आप लोगों को लगे, आप लोग वो प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। जैसे हेल्थ वाला हमने किया था, मैजिक एंड मिरेकल्स इन लाइफ। आपको कोई हेल्थ का चैलेंज है, आप डेली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और जब आप डेली करते हैं ना वो प्रैक्टिस, और दिल से करते हैं, तो आप बहुत जल्दी उस चीज में रिजल्ट देखते हैं, प्रोवाइडेड हम उसको डेली करें, ठीक है? यस,
Yes, I am sharing Tuni. यस यस यस, प्लीज प्लीज शेयरिंग करिए, बहुत मजा आता है मेरे को शेयरिंग से। थैंक यू अभी मेरी दोनों नंदे बाहर से आई हुई हैं थैंक यू अरे सानू वाह, जी। और वो लोग गंगा सागर जाने का प्रोग्राम कर रही थी। तो अच्छा, मेरे मन में भी आया कि काश मैं भी जा पाती। हाँ हाँ, उनका किसी और के साथ प्रोग्राम था, उनका उनके साथ प्रोग्राम कैंसिल हो गया और फिर वो हम लोग गए साथ में। अरे वाह क्या मजा, वेरी नाइस, पार्टी टाइम। यस। और सो जैसे नाइस। ही जा रहे थे हम लोग तो मैंने कहा मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस ट्रिप। हाँ, तो हम लोगों का इतना अच्छा से वो ट्रिप हुआ, कहीं हमको ट्रैफिक नहीं मिला। स्टीमर पे हम लोग पहुंचे तो जैसे स्टीमर हम लोगों के लिए वेट ही कर रहा था, हम लोगों को ओ कोई वाह, उसके लिए भी वेट नहीं करना पड़ा। एंड वी हैड ए वंडरफुल, वहां पे इतना अच्छा से हम लोगों का स्नान हुआ। एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। और उसके बाद एक चीज और क्या हुई, हाँ हम लोग इतना रास्ते में हंसे हैं पुरानी बातों को याद कर करके। मतलब वी हैड ए गाला टाइम। हम लोग हंसते हंसते हम लोगों का पेट दर्द करने लग गया। अरे वाह, हमको तो सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है। आई कैन एक्चुअली इमेजिन आप लोग सबको एक साथ में, वाह। पूरा फैमिली ट्रिप इतना हम लोगों का अच्छा हुआ ना, एक दिन का बहुत अच्छा दिन, दैट वाज द बेस्ट डे। वेरी नाइस एंड सो नाइस, बहुत अच्छा शेयरिंग था, हमको बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। क्या होता है ना, एक तो आपने इमेजिन किया, आपने भगवान को बोला भगवान जी मेरे को ये चाहिए, ठीक है, भगवान जी क्या बोलते हैं, तुम मांगो तो सही, मैं देने को रेडी हूं, तुमको इच्छा उत्पन्न करनी है। आपने इच्छा उत्पन्न करी, आपको मिला। फिर क्या हुआ, आप उसके लिए इतना खुश हुए, हाँ आपने मैग्निफिसेंट आउटकम किया, आप हर चीज में वाव वाव करते जा रहे, स्टीमर जैसे मेरे लिए रेडी खड़ा हुआ है, आप उसके लिए थैंकफुल हो रहे हैं, आप अपनी जर्नी के लिए थैंकफुल हो रहे हैं। आने के टाइम आप लोग कितना खुश हो रहे हैं, कितना हंस रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी है, आप अपने लाइफ में और वो अट्रैक्ट करेंगे। एंड आई एम नॉट जोकिंग, यू विल डू इट। आप देखिएगा आप अपने ऑफ लाइफ में कोर्स। और कितनी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। या This वेरी happens, ट्रू। whenever you go somewhere, whenever you embark on a new thing, कोई नई जर्नी, खाली ट्रिप के लिए नहीं, कोई नया काम हो, कोई भी चीज के लिए, आप शुरू में ही ना जब एकदम दिल से जब आप वाव बोलते हैं ना, वाव क्या अमेजिंग काम करने जा रही हूँ, ये काम तो मेरा एकदम परफेक्ट होने ही वाला है, वाव, आप देखिए वो काम अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, तो दीदी ने किया मैग्निफिसेंट आउटकम कि मेरा तो जर्नी एकदम बढ़िया होने ही वाला है, देखो सब कुछ इतने अच्छे से अलाइन हो गया, तो वो वैसे ही होता है। एंड जब हम लोग शेयर करते हैं तो दूसरों को विश्वास होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, थैंक यू। और किसी का कोई शेयरिंग, कोई बहुत पुराना शेयरिंग भी होगा तो भी चलेगा, मेरे को आज शेयरिंग सुन के बहुत मजा आ रहा है। चाची जी आप हो कि नहीं हो, खाली वीडियो ऑन करके रखते हैं, कुछ बोलते नहीं है, मतलब खाली लॉग इन करके आ जाते हैं, बस कुछ बोलते नहीं है यहाँ पे। ठीक है चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। अब हम लोगों का सिर्फ आज कितना 25 डेज हो गया है, 3 दिन और बाकी है, 1 महीना निकल गया वापस से। हाँ 1 महीने की प्रैक्टिसेस हो गई हैं वापस से, 3 दिन। अब ये जो लास्ट के तीनों प्रैक्टिस है ना, इनफैक्ट लास्ट का, हाँ लास्ट के तीनों प्रैक्टिस, ये तीनों प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से एंड बहुत रेगुलर करने वाले प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग, अच्छा आर वी मीटिंग इन द आफ्टरनून, इज एवरीबडी विलिंग टू मीट इन द आफ्टरनून, तो हम ग्रुप में टाइप करेंगे, देखते हैं कितने जन, तो फिर एक दिन का सेशन हम ग्रुप दोपहर में रखेंगे, so we can do a tea session that day. टुमारो। Tomorrow, can we do it on Friday, is it possible? ओके। ठीक है, फ्राइडे को करें तो हम ग्रुप में लिखते हैं, उस दिन फिर हम लोग थोड़ा लाइव सेशन आफ्टरनून 3 से 5 का करेंगे उस दिन हम लोग। ठीक है, इज इट ओके? Yes. ओके।
ठीक है, चलिए ओके। तो फिर कल हम लोग वापस इसी समय मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू नेहा फॉर योर वंडरफुल रीडिंग, थैंक यू रेणु दी, थैंक यू गुल्लू दी, इतना अच्छा शेयरिंग्स के लिए। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड पेशेंस, आप लोग इतना अच्छे से सुनते हैं मेरे को, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल वापस इसी समय। हैव अ वेरी वेरी गुड डे।